नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे अमरोहा से, जहां पूर्व प्रधान पर पंचायत निधि के पैसे के बनरबांट करने का आरोप लगा है। और साथ ही बात होगी आजमगढ़ की, जहां हत्या के मामले में नामजद 2 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। गंगेश्वर ब्लॉक के गांव रहरा के निवासी नन्हे सिंह ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर पूर्व प्रधान बबीता गौतम और उनके पति बबलू गौतम पर ग्राम पंचायत निधि के भारी दुरुपयोग का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि पूर्व प्रधान और उनके पति ने ग्राम पंचायत की करोड़ों रुपए की राशि अपने निजी उपयोग में खर्च की है। शिकायत में बताया गया कि प्रधान पति बबलू गौतम ने अपने खाते में 13,40,000 रुपये, 15,33,968 रुपए और अन्य कई किश्तों में लाखों रुपए ग्राम पंचायत निधि से निकाले। इसके अलावा पूर्व प्रधान ने अपने जेठ, सगे भाई, मुमेरे भाई, चचेरे ससुर और अन्य करीबी व्यक्तियों के खातों में भी लाखों रुपए डलवाए हैं। ग्राम पंचायत सचिव भूपेंद्र कश्यप के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम देने का आरोप भी लगाया गया है। शिकायत में ये भी उल्लेख है कि ग्राम पंचायत भवन निर्माण के संबंध में 13 लाख रुपए की रिकवरी का आदेश पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन ये राशि अभी तक जमा नहीं की गई है। नन्हे सिंह ने जिलाधिकारी से मामले की पूरी जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम आपका नन्हे सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम पंचायत रहरा। अच्छा, आपने डीएम मैडम से शिकायत करी है, क्या है पूरा मामला? इसमें साहब पूर्व प्रधान बबीता गौतम ने पिछली पंचवर्षीय योजना में लगभग करोड़ों से ऊपर का घोटाला किया है, जिसमें अपने खाते में लगभग 13.5 लाख रुपए और अपने पति के नाम बबलू गौतम के नाम पर 15.5 लाख रुपए और एक जो है चकफेरी का तुलाराम है, उनके नाम 8.5 लाख रुपए। और साहब तुम्हारे की एक जो है इनके जो है तहेरे जेठ हैं जो रोहतास जी हैं, रोहतास कुमार जो है वहाँ बागपत में सर्विस करते हैं, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनके नाम पर 2,80,000 रुपये चेक द्वारा दिया गया है। और अपने भाई के नाम 20,000 रुपये डाले हैं, सगे भाई के नाम ग्राम प्रधान पूर्व प्रधान जो है बबीता गौतम ने। और साहब तुम्हारी की अपने जेठ के नाम डाले हैं लगभग 2.5 लाख रुपये, सगे जेठ के नाम जमुना प्रसाद के नाम। और साहब तुम्हारी की एक जो है भावली के जो हैं वो है जो भावली पे कार्यरत हैं रोजगार सेवक छत्रपाल जी, वो इनके रिश्तेदार हैं। और भूपेंद्र जो कश्यप सेक्रेटरी थे, वो उनसे मिल कर के इन्होंने जो है 4.5 लाख रुपए जो है रोजगार सेवक के नाम पर डाले हैं। और साहब तुम्हारी की गांव के जो इनके चाहते हैं जो इनके पास एक लड़का शैडो बनकर रहता था, बॉबी और अजीत, और उसके पिताजी भारत सिंह, उनके नाम पर लगभग 7-8 लाख रुपए उनके खाते में डाले हैं। ऐसे ही अन्य मामले हैं और इन्होंने एक सगे जो इसके सगे चचेरे ससुर अमर सिंह हैं, अमर सिंह के नाम पर भी लगभग 2 लाख रुपए डाले हैं, जो कि इनके सगे चचेरे ससुर हैं, एक ही साथ खाना खाते हैं। और ये इसके जेठ जो हैं वो भी जो है साझा रहते थे, पिछली पंचायत में साझा रहते थे, अब आकर वो न्यारे हुए हैं। बाकी अपने सगे जेठ के नाम भी इतनी मोटी रकम डाली है। अब मैडम ने क्या आश्वासन दिया? मैंने जिलाधिकारी महोदय से जो है आग्रह किया, तो उन्होंने जो है मेरा प्रार्थना पत्र ले लिया है और वो जो है कह रही है कि तुरंत कार्रवाई होगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। थाना रौनापाल क्षेत्र अंतर्गत ईंट से मारपीट कर एक व्यक्ति की हत्या के मामले में थाना पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि नामजद 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। एक व्यक्ति है विनय प्रजापति, जो यहाँ पर एक व्यक्ति के यहाँ जो मऊ के रहने वाले हैं, और यहाँ पर एक व्यक्ति के यहाँ खेत पर पानी चलाने का काम करने को लेकर यहाँ पे काम कर रहे थे, और वो रात में खेत की निगरानी के लिए और मोटर की निगरानी के लिए सोए हुए थे, और किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईंट से प्रहार करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी, क्षेत्र अधिकारी और मुख्य एडिशनल एसपी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को और सर्विलांस टीम को भी बुलाया गया, जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। मढ़िया महादेव महाकालेश्वर समिति के तत्वाधान में श्रावण मास की तीसरी सोमवार को विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा झांसी से सटे मध्य प्रदेश के ओरछा में बेतवा नदी से जल लेकर शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से होते हुए मढ़िया महादेव मंदिर पर रुद्राभिषेक के साथ समाप्त हुई। यात्रा में महापौर नगर निगम झांसी बिहारी लाल आर्य संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी, सदर विधायक रवि शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। यात्रा आयोजक के रूप में पूर्व पार्षद पुष्पेंद्र वर्मा और बीडी श्रमिक समिति अध्यक्ष नरेश वर्मा ने भी भाग लिया। सैकड़ों भक्त कांवड़ लेकर बम भोलेनाथ के उद्घोष के साथ यात्रा में शामिल हुए।
जो रास्ते में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप ने मढ़िया महादेव मंदिर पर जलाभिषेक कर जग कल्याण और समृद्धि की प्रार्थना की। भाई साहब सनातन धर्म में जन्म लिए हैं और हमारे शंकर भगवान जी के महा चल रहा है। इसमें हम लोग खुशीपुरा में हर साल की भांति भाई साहब के सानिध्य में 300 महिलाएं 400 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा और 300-400 कांवड़ियों द्वारा हम लोग यहाँ पे मढ़िया महादेव के मंदिर में जल अभिषेक के लिए आए हुए हैं। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक रही है, कितने लोग शामिल हुए? ये यात्रा हेवन मार्केट से होते हुए बड़ी काली माई होते हुए धर्मशाला से होते वीरांगना स्कूल से छोटी काली माई से होते मढ़िया महादेव पर संपन्न हुई। कब से ये यात्रा निकाल रहे हैं? लगभग इसको 12 साल यात्रा को हो गए हैं। कितने लोग आज शामिल हुए, कितनी महिलाएं? इसमें कम 400 से कलश थे और 250-300 कांवड़िए थे। क्या सनातन धर्म का संदेश है इस यात्रा में? सनातन धर्म से ये संदेश है कि हम लोग सब लोगों को एकजुट रहना चाहिए। सनातन धर्म में यात्रा में कौन मुख्य अतिथि रहे? यात्रा में मुख्य अतिथि हमारे संदीप भाई साहब, हेमंत परियार जी और माननीय महापौर जी मुख्य अतिथि है। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। आजाद अधिकार सेना मेरठ मंडल के अध्यक्ष मास्टर अब्दुल अजीज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ राज्यपाल उत्तर प्रदेश लखनऊ को जिला प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस ज्ञापन में विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए 10 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की गई। प्रत्यावेदन में विद्युत विभाग के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने, स्मार्ट मीटर के डेटा को 3 दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करने की अनिवार्यता, शिकायतों का 7 दिनों में निराकरण सुनिश्चित करने और शिकायतकर्ता से बिना पूछताछ की शिकायत बंद न करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया गया है। मास्टर अब्दुल अजीज ने कहा कि विद्युत विभाग की अनियमितता और भ्रष्टाचार प्रदेश के हर नागरिक को प्रभावित कर रहे हैं। हम राज्यपाल से आग्रह करते हैं कि इस गंभीर मामले पर तुरंत कार्रवाई करें ताकि जनता को राहत मिल सके। ज्ञापन सौंपे जाने के मौके पर मोहन देव, बल्लू सेठ, सलीम चौहान, मोहम्मद नौशाद, आदिल खान, नईमुद्दीन, आस मोहम्मद, मुकेश शर्मा, शाहनवाज, आजम प्रधान, रईस हिंदुस्तानी, पूजा सिंगर, मोहम्मद जाहिद, गोविंदा, नसीम अहमद, साहिब, शकील, शबा खान सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी उनकी पार्टी है जो मेरठ में हमने विस्तार करा है यहाँ पे, और हमने जो है जितने भी जुर्म हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का निर्णय लिया है। अभी फ़िलहाल जो आवाज़ चल रही है, जो पब्लिक परेशान है, जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उनका बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, जो गरीब आदमी हमारी जनता है वो सब परेशान है। सब जनता की ये मांग है, उसी मांग को लेकर हम जो जिलाधिकारी ने ज्ञापन सौंपना है। जनता चाहती है कि जो स्मार्ट मीटर लगे हैं इनका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस पर हमें राहत दी जाए, या तो हमारा बिल आप दिया जाए या फिर इस मीटर को हटाकर जो पुराने मीटर थे या जो भी सही चीज़ है उसकी जांच करी जाए। मीटर में मतलब कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से सारी जनता में आक्रोश है, और इसी विषय में हम अधिकारी साहब को ये जाना है कि हम नहीं चाहते कि ये स्मार्ट मीटर चले। ठीक। मेरठ से सीनू संवाददाता आमिर अंसारी की रिपोर्ट। रुपए, पैसे और संपत्ति की लालच इंसान को कितना भ्रष्ट कर सकती है, इसका एक ताज़ा उदाहरण सामने आया है। रामपुर के शाहाबाद थाना क्षेत्र से यहाँ एक डांस पार्टी कर्मी ने अपनी पूरी कहानी रच डाली कि वो किन्नर बन गया है ताकि किन्नरों के इलाके पर कब्जा कर सके। उसने खुद दिल्ली जाकर लिंग परिवर्तन कराया, फिर पत्नी की मदद से झूठी FIR दर्ज कराकर अपने साथियों को जेल भिजवाया, लेकिन पुलिस की जांच ने षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जबकि जेल में बंद निर्दोष किन्नरों को न्यायालय में पुलिस की रिपोर्ट के बाद रिहा कराया गया है। पुलिस अधीक्षक रामपुर विद्यासागर मिश्र ने बताया कि शाहाबाद थाना क्षेत्र में एक महिला ने आवेदन दिया था कि उसके पति का नशीला पदार्थ देकर लिंग परिवर्तन कराया गया है। आरोपी के तौर पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन जब मामले की गहन जांच की गई तो पता चला कि ये लिंग परिवर्तन दिल्ली में पति ने खुद कराया था। ये पूरी योजना आर्थिक लाभ के लिए बनाई गई थी। अब झूठी FIR के आधार पर जेल भेजे गए किन्नरों को अदालत में निर्दोष साबित कर रिहा कराया गया है। देखिए, थाना क्षेत्र शाहबाद में एक महिला के द्वारा इस आशय का एप्लीकेशन दिया गया था, कुछ लोगों के द्वारा नशीला पदार्थ खिला करके उसके पति का लिंग परिवर्तन करा दिया गया। प्रार्थना पत्र में यह भी था कि उसका पति डांस पार्टीज में काम करता है और उन लोगों के द्वारा ही ऐसा कराया गया है। उनके द्वारा जो नामजदगी की गई थी, विवेचना के दौरान जो नामजद अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी कर उनको जेल भेजा गया था। किंतु जब विस्तृत विवेचना की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि जहां ये लिंग परिवर्तन की घटना हुई थी दिल्ली में हुई थी, और जिससे पीड़ित बताया गया था, पीड़ित ने स्वेच्छा से अपना आधार इत्यादि परिवर्तन करा करके उसने स्वेच्छा से
लिंग परिवर्तन कराया था और आर्थिक लाभ लेने के उद्देश्य से उसने लिंग परिवर्तन कराया था। तो इस घटना में जो पहले नामजद अभियुक्त थे जिनकी गिरफ्तारी की गई थी, पहले तो उनकी नामजदगी गलत की गई थी और माननीय न्यायालय को उनके निर्दोष होने के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई है। साथ ही साथ चूंकि यह घटना इस व्यक्ति ने अपना स्वयं लिंग परिवर्तन कराया है, तथ्यों को छुपाया है और इसकी जानकारी इसके परिजनों की थी, तो उनके विरुद्ध आज उनकी गिरफ्तारी करते हुए उसकी पत्नी और इसे खुद को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो हमारे विवेचक थे उनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अति उत्तम स्तर की गई है, जिससे कि जो नामजद निर्दोष अभियुक्त थे उनको राहत मिली है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।